ये हिंदुस्तान 2G घोटाले से निकलकर अब मोदी राज में 5G की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तभी तो मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही जहां इंटरनेट डेटा सस्ता होने लगे, तो वहीं 3G, 4G निकलते हुए ये देश अब 5G के युग में पहुंच गया है, जो एक ऐसा इंटरनेट युग है जहां आपका इंटरनेट रॉकेट की रफ्तार से चलेगा और मूवी तो महज कुछ सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। 1 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में लॉन्च हुई 5G इंटरनेट सर्विस के इस खास मौके पर खुद देश के प्रधानमंत्री तो मौजूद थे ही, साथ ही साथ देश की 3 दिग्गज टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के मालिक भी मौजूद थे, जो जल्द से जल्द अपने ग्राहकों के लिए 5G सेवा शुरू करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस काम के लिए जियो के मालिक मुकेश अंबानी, एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल और वोडाफोन आइडिया के मालिक कुमार मंगलम बिरला तीनों को ही सरकार से मदद लेनी पड़ेगी। सरकार के सहयोग के बिना देश में 5G सेवा शुरू करना इन तीनों ही कंपनियों के लिए आसान काम नहीं होगा, क्योंकि 5G की सेवा काफी महंगी है और कंपनियां अभी अपने मोबाइल प्लान महंगे नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर शुरुआत में ही 5G के डेटा प्लान्स महंगे हो जाएंगे तो कंपनियों के लिए कस्टमर को रिझाना आसान नहीं होगा। एयरटेल को भुगतना पड़ा महंगे डेटा प्लान का खामियाजा। भारत में 4G की शुरुआत साल 2012 में टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने ही की थी, लेकिन उस वक्त 4G के प्लान्स महंगे थे और इसे यूज करना सबके बस की बात नहीं थी। लेकिन जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में आते ही सब कुछ बदल दिया। उसने शुरुआत में लोगों को फ्री में 4G सर्विस देनी शुरू की, वो भी 1-2 महीने के लिए नहीं, बल्कि करीब 2 साल तक फ्री 4G सर्विस दी। और उसके बाद जब जियो प्लान आया तो उसके दाम भी बेहद कम रखे गए, जिसके बाद ज्यादातर ग्राहकों ने जियो की ओर रुख करना शुरू किया और फिर आखिरकार जियो को देखते हुए बाकी कंपनियों को भी अपने 4G प्लान्स के दाम घटाने पड़ गए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट की 4G सेवा पहुंचाने में काफी मदद मिली। यही वजह है कि खुद भारतीय एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल ने 5G की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी और मुकेश अंबानी की मौजूदगी में कहा, रिलायंस के मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में टेक्नोलॉजी को रफ्तार दी है। एयरटेल काफी पहले से 4G सर्विस दे रहा है, लेकिन मुकेश अंबानी ने 4G को काफी तेज गति से देश में बढ़ाया, जिससे हमें भी उस रफ्तार को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ना और भागना पड़ा। जियो ने जो फ्री 4G सर्विस दी थी, उससे उसे ग्राहक बनाने में बहुत फायदा हुआ। इसीलिए माना जा रहा है कि 5G के लिए भी कुछ इसी तरह की मार्केट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, लेकिन महंगे दाम में 5G स्पेक्ट्रम खरीदकर ग्राहकों को सस्ते में डेटा प्लान देना इन टेलीकॉम कंपनियों के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में तीनों ही टेलीकॉम कंपनियां सरकार से जरूर मदद चाहेंगी, जिससे शहर से लेकर दूर गांव तक 5G सर्विस से जोड़ा जा सके और ये देश 5G की रफ्तार से आगे बढ़ सके। बहरहाल देश के हर हिस्से को जल्द से जल्द 5G सर्विस से जोड़ने के लिए क्या मोदी सरकार को इन टेलीकॉम कंपनियों की मदद करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही भारत में 5G सर्विस लॉन्च होने पर अंबानी, बिरला और मित्तल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पिछले कई दशकों से मेरे साथ टेलीकॉम में चले हैं, उन सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही अहम दिन है देश के लिए। एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है और मेरा ये मानना है कि इस युग की शुरुआत जो ये 75वीं साल की आज़ादी की अमृत महोत्सव के टाइम पे हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये एक देश में नई जागरूकता लाएगी, एक नई एनर्जी लाएगी और इससे जैसे अभी मुकेश ने भी बताया कि बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देशवासियों के लिए खुलेंगी। जो रूरल एरियाज़ हैं, जो आज शायद कुछ अभाव महसूस कर रहे हैं, उनको हर चीज़ से जोड़ा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमें इस बात का गर्व है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आज एक ऐसे लीडर हैं जो टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझते हैं और बखूबी से सजाते हैं। मैं दुनिया में जाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, टेक्नोलॉजी की एप्रिसिएशन तो शायद बहुत लीडर्स करते हैं, और उसकी बारीकी से समझ और उसकी जोड़ना देश की उन्नति के लिए मेरे हिसाब से शायद जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई भी और नहीं कर सकता। मैंने बहुत क्लोज से देखा है, जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो ई-ग्राम लाने वाले सैटेलाइट कनेक्टिविटी से सारे गांव को गुजरात में जोड़ा गया ताकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको जल्द से जल्द हर चीज़ मुहैया कराई जाए। ड्रिप इरिगेशन का काम हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने किया।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात जब होती थी तो गुजरात सबसे आगे निकलता था। इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए सबसे आगे आते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे नेता देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कुछ आके सबके सामने विजन रखे, उसमें डिजिटल इंडिया का एक विजन था जो हमने पकड़ा, और मेरा ये मानना है कि उस विजन के बिना इस पेंडेमिक में हमारी शायद देश में बहुत दुर्गति होती। आपने आके जब ये डिजिटल विजन दिया, उससे एक एक्सेलरेशन हुई, और मैं मुकेश को अब सराहना करूंगा कि उन्होंने आके जो हम 4G ऑलरेडी चला रहे थे उसको बहुत गति दी, और हम सबको भागना पड़ा, बहुत तेज से पकड़ना पड़ा। और जब पेंडेमिक की मार पड़ी तो रातों रात ट्रैफिक शहरों से गांव में पहुंचाया, दफ्तरों से घरों में पहुंचाया। इस देश की एक मिनट के लिए भी धड़कन नहीं रुकी। हमारा काम लगातार चलता रहा, और इस डिजिटल विजन को उसका श्रेय जाता है। मोदी जी ने बात की मेक इन इंडिया की, इन्होंने नारा लगाया लाल किले से मेक इन इंडिया का। मैं आज ये कन्फेस करता हूं कि मेरा ये मानना था कि मेरी जिंदगी में इस देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बन पाएगी, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में। 500-600 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी। उससे थोड़ी उम्मीद आई, पर आज तो ये रियलिटी बन गई है कि ये देश मैन्युफैक्चरिंग का देश बनने जा रहा है। डिजिटल के साथ उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का नारा लगाया। हर महीने यूनिकॉर्न पैदा होने शुरू हो गए हैं, और मेरा ये मानना है कि 5G के तहत आने वाले सालों में सैकड़ों यूज केस, हजारों और एंटरप्रेन्योर और दर्जनों और यूनिकॉर्न इस देश में पैदा होंगे। वो भी उसका श्रेय स्टार्टअप इंडिया को जाता है। मोदी जी 40 साल पहले इसी अक्टूबर में 1982 में ताइवान में मैंने एक पुश बटन टेलीफोन देखा और उसको हिंदुस्तान में लेके आया, यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। आज 40 साल के बाद मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आज वही भारती एयरटेल, जो कि बहुत छोटी उम्र में अपना टेलीकॉम में कदम रखा था 40 साल पहले, आज 5G में आगे सबसे आगे चल के इस देश की सेवा में जुटी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारती के सब लोग और एयरटेल के सब लोग पूरे जोर से, पूरी अपना हिम्मत से 5G को देश में फैलाएंगे, और 2023 मार्च तक काफ़ी शहरों में और 2024 मार्च तक सारे देश में 5G का फैलाव करेंगे। और आज जब आप लॉन्च करेंगे इस 5G को, तो 8 शहरों में आज 5G एयरटेल की तरफ से उपलब्ध होगा। दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, बेंगलोर और कई शहरों में। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने आके यहाँ आज सबकी शोभा बढ़ाई है। खास तौर पे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा DOT को और COI को, जिन्होंने आज इस IMC को एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के लेवल पे आज लेके गए हैं। आज अगर आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि दुनिया में कहीं भी आप एग्जीबिशन देखेंगे, उससे आज यहाँ कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वोडाफोन आइडिया ने काफ़ी कुछ तैयारी की है, और जो नेटवर्क है वो कंपैटिबल है आज के दिन 5G में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ एक क्रांति है। तो वोडाफोन आइडिया की ये कोशिश रहेगी कि इस क्रांति का कंपनी एक हिस्सा बन पाए। Good morning. My hearty congratulations to DOT and COAI for organizing the 6th edition of the India Mobile Congress. I can wholeheartedly say today that as Indian telecom industry, what we have demonstrated, I feel very proud. And to both COAI and DOT, I can say that we are now ready to take leadership, and the Indian Mobile Congress should now become the Asian Mobile Congress and the Global Mobile Congress. Today is also very special because it coincides with our national celebration
of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, has shared an inspiring vision of making India a developed nation by 2047. Every policy and every action of the government is skillfully crafted to propel India towards that goal. The steps taken to fast-track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation. First, 5G and 5G-enabled digital solutions can bring affordable and high-quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies so that they can earn more and make India globally competitive.